यीशु यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हो। यहोवा राजा हुआ है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले एक सुंदर प्रार्थना हो जाए। छोटी सी मीठी सी दुआ जिसके कान हो वे ध्यान से सुनो। ऐ मेरे यार परवरदिगार खुदावंद खुदा, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरे इकलौते बेटे ईसा मसीह के नाम में हमारी पहचान बने। तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम जाने जाए। तो जैसे चाहता है वैसे ही हम तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के पीछे चले। ऐ मेरे यार परवरदिगार प्रभु परमेश्वर, तेरा खूबसूरत सा चेहरा हम सब पर तू चमका। हमें जन्नती बना जहां तेरा इकलौता बेटा है, वहां हम भी हो। केवल यही हम सबकी इच्छा है। आमीन। मजबूत
आमेन। 1 5 6 1 5 6 नहीं, केवल 56 56 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। क्योंकि मकबूल इम्मानुएल जिस तरह से प्रभु यीशु कार्यरत थे, ओपन में काम करते थे, ठीक उसी तरह मकबूल इम्मानुएल कार्यरत है, काम करता है खुलेआम। कुछ भी ढका नहीं है या छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। छप्पन दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा, ठीक उसी तरह मकबूल इम्मानुएल भेजा गया है। एक कुरिन्थियों 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 56 दिनों में या फिर उसके भीतर वचन पूरा हो जाएगा, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल हवा में तीर नहीं चला था। मकबूल इम्मानुएल की मेहनत रंग लाएगी। वचन सत्य है। 56 दिनों में वचन पूर्णत्व प्राप्त करेगा। या 56 दिनों के भीतर कभी भी मुझे केवल भलाई चाहिए, जिससे कान हो वे ध्यान से सुने। इस वक्त मकबूल इम्मानुएल सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा। वरना सांसारिक दृष्टिकोण से वह फेमस तो है, परंतु सांसारिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह जो फेम है वह मकबूल इम्मानुएल के लिए कूड़े के समान है।
कुछ यह फेम मकबूल को फील ही नहीं हो रही, जो कि संसार में जो कि शारीरिक लोग हैं उन्हें यह संसार की तरह प्रसिद्धि लग रही है। मकबूल इम्मानुएल की नज़र से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पूर्णतः कूड़े के समान है, कचरे के समान। कूड़ा भी इसकी बराबरी नहीं ले रहा। वरन मैं तुमसे सच सच कह रहा, कूड़ा कचरा भी इस फेम की बराबरी नहीं कर रहा। यह फेम प्रसिद्धि मुझको फील नहीं हो रही। झूठ निकलता नहीं। परमेश्वरीय कार्य करते हुए मुझे धन कमाना ही नहीं, सब कुछ मुफ्त में होगा। पैसा कमाना ही नहीं है मुझे केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि मुझे मिला मुफ्त में है, इसलिए मैं सब कुछ मुफ्त में ही बांटूंगा। मैथ्यू चैप्टर 10 वचन 7 और 8। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। चंगाई करने का वरदान है 9 दानों में से। एक कुरिन्थियों चैप्टर 12 वचन 9। और उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान। तो हे बीमारों, कैंसर, कर्क रोगी यो मेरे पास आओ। शरीर में किसी भी जगह पर कैंसर हो सकता है। कर्क रोग, मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर, फेफड़े का कैंसर। एक जगह पर अगर जगह सड़ जाए किसी भी कारणवश, तो वह जगह सड़सड़ाहट के कारण वह बढ़ जाती है और फिर वह कैंसर का रूप ले लेती है। मेडिकल साइंस के नॉलेज के तहत मकबूल इम्मानुएल यही कह रहा है, क्योंकि वह चिकित्सकों का डिपार्टमेंट है। कितना भी भयंकर कैंसर क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना रहे, मेरे पास आओ।
और मुझसे प्रार्थना करवाओ यीशु मसीह के नाम से। दुनिया के जगत के सभी वैद्य डॉक्टर्स अपनी जगह पर वो अपना डिपार्टमेंट संभाले। जो भी पेशेंट मरीज है, कर्क रोगी, किसी भी शरीर में किसी भी अवयव को कैंसर हुआ, दिमाग, मुंह में, कहीं पर भी, तो केवल वह शरीर के बगल में दूसरी जगह सड़ा हुआ अवयव तैयार होता है। तो केवल उसे साफ करना है। तो वैद्य डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन के तहत चीर फाड़ करके उसे साफ करते हैं और बाद में उसे सील देते हैं। तो शरीर चित्र विचित्र दिखने लगता है। यह सब गूगलीफाई नॉलेज के तहत मकबूल जानता है। तो यह मेडिकल साइंस का नॉलेज है, लेकिन अध्यात्म इसके विपरीत है। तो हे जो कर्क रोगियों, कितना भी भयंकर कर्क रोग क्यों ना रहे, केवल मेरे पास आओ। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कैंसर हो, मुंह में सड़ जाए, अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, यीशु नाम में प्रार्थना करूंगा और वह जो कर्क रोग सड़ा हुआ अवयव है, अंग, वह सूखने लगेगा या फिर शौच के द्वारा या फिर कहीं से भी वह सड़ा हुआ अंग बाहर निकलेगा। जिस तरह वैद्य डॉक्टर्स ऑपरेशन करके उसे निकालते हैं चीरफाड़ करके, तो विदाउट ऑपरेशन यह आत्मिक ऑपरेशन है। केवल दुआ करनी है, उसे कमांड करना है। डॉक्टर्स हाथ लगाकर चीरफाड़ करेंगे, मकबूल इम्मानुएल विदाउट हाथ लगाए यीशु नाम में प्रार्थना करेगा, आवाज गेम बजाएगा, क्योंकि आवाज शुद्ध विवेक से उत्पन्न हुई है, जो कि परमेश्वर के अधीन होने के कारण संभव है। अगर मुंह का कैंसर है, अंदर सड़ चुका है पूरा सब कुछ, तो हे कर्क रोगियों, मुंह का कैंसर जो जिसको जिसको हुआ है, किसी भी प्रकार का कैंसर, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवाओ। स्वर्ग से अग्नि उतरेगा और वह जो सड़ा हुआ अंग है, कैंसर हुआ वह जलकर खाक हो जाएगा, भीतर ही भीतर हवा गायब हो जाएगा। जैसा शरीर है वैसा ही वह नजर आएगा, कुछ फर्क नहीं, केवल ऑपरेशन हो जाएगा आत्मिक। फुल गारंटी। मैंने कहा
फुल गारंटी यीशु मसीह के नाम से कितना भी भयंकर कैंसर क्यों ना रहे, पूरा का पूरा फेफड़ा, मुंह खराब हो चुका हो, ब्लड कैंसर, सारा खून कैंसर हो चुका हो, सड़ चुका हो, सब मेडिकल साइंस है, उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता। तो हे कर्क रोगियों, डॉक्टर से रिपोर्ट्स निकलवाओ और मेरे पास आओ। उन डॉक्टर्स को बताकर मेरे पास आओ, इससे पहले कि हे मरीजों तुम सब डॉक्टर्स को बताकर मेरे पास आओगे। सारे डॉक्टर्स यह वीडियो देख रहे हैं। चमत्कार क्या है? मिरेकल, क्योंकि वो है, यीशु है। विश्वास करने वालों को चाहिए कि वे विश्वास करें कि यीशु है, परमेश्वर है, तो चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में होगा। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मेरे यारों, तुम्हारा जितने भी कैंसर बाधित है, शरीर में किसी भी अंग के कैंसर से पीड़ित हो, कर्क रोगियों, तुम्हारा कैंसर कितना भी भयंकर क्यों ना रहे, अच्छा है, मेरे पास आओ। जो तकलीफ तुमको हो रही है, दुख, वेदना एवं अन्य शरीरों की संवेदनशील दृष्टि को दयनीय अवस्था में स्वयं को प्रकट कर रहे हो, यानी लोगों की दया पर जी रहे हो, मेरे पास आओ। वे ही लोग तुमसे पूछेंगे कैसे हुआ, तब तुम स्वयं अपने मुंह से गवाही दोगे और वचन पूरा होवेगा। यूहन्ना 5:41, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। हे कर्क रोगियों, अपने रोगों में ना मरो, अपने बीमारों में, अपनी बीमारियों में कदापि न मरो, मेरे पास आओ, क्योंकि ये चर्च है। एड्रेस पंचशील चौक, क्रांति नगर, कांदिवली ईस्ट, लोखंडवाला, मुंबई, बॉम्बे, महाराष्ट्र। हे कैंसर से पीड़ितों, केवल मेरे पास आओ। कैंसर फुल गारंटी के साथ चला जाएगा। मरने की हालत में भी हो तो भी मेरे पास आओ। यीशु नाम में मैं फुल गारंटी देता हूं, कर्क रोग चला जाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा है, मैथ्यू चैप्टर 9 वचन 12, 9 का 12, मत्ती, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। यीशु ने कहा,
हे कर्क रोगियों, तुम स्वस्थ हुए हो, मुझसे आकर केवल प्रार्थना करवाओ। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। प्रथमतः वचन को सुने। 1 पत्रस 2:24। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। हे कैंसर ग्रसित लोगों, कर्क रोगियों, उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। मेरे पास आओ केवल और मुझसे प्रार्थना करवाओ। 10 बार बोल रहा हूं, फुल गारंटी के साथ कर्क रोग चला जाएगा। अध्यात्म बहुत ही खूबसूरत है। प्रार्थना से सब कुछ होगा, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना उत्तर देती है। पानी की बोतल्स लाओ, किसी भी कंपनी की पानी की बोतल्स लाओ, वह केवल माध्यम होगा और उसका इस्तेमाल करो। 2 कंपनी की बोतल्स लाओ, एक बोतल्स पर प्रार्थना करो मुझसे और दूसरी बाटली जो अलग कंपनी की रखो, क्योंकि दोनों भी एक की रहेगी तो पहचानने में दिक्कत होगी। जिस पर प्रार्थना हुई है वह पानी की बोतल्स अलग, और जिस पर नहीं हुई उसे दोनों में अंतर देखो। जिस बाटली पर प्रार्थना नहीं हुई उस पानी का इस्तेमाल करके देखो, पी कर देखो। एवं जिस बाटली पर प्रार्थना करूंगा उस पर उसका इस्तेमाल करके देखो और उसको पीकर देखो, दोनों में बड़ा अंतर होगा। वरन दोनों भी बाटली पानी की प्रथम स्वयं जांच करो कि वो दोनों सेम है, वरन प्रार्थना करवाने के बाद वो सेम नहीं रहेंगी। जिस बाटली पर पानी की बोतल पर मकबूल इम्मानुएल प्रार्थना करेगा उसका इस्तेमाल करो। आसमानी आग एकदम नॉर्मल पानी की बाटली, नॉर्मल भी रवे। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। नॉर्मल भी रहो चलेगा, वरन अगर ठंडी रहेगी बॉटल्स दोनों भी, जिस पर प्रार्थना होगी और जिस पर नहीं होगी दोनों का इस्तेमाल करना। जिस पर प्रार्थना होगी वह पानी जब घावों पर डालोगे तो आसमानी आग उतरती हुई नजर आएगी। वह मानो गरम किया हुआ पानी महसूस होगा। परमेश्वर को, हे भक्तगणों,
हे भक्तगणों, चाहिए कि परमेश्वर को पूर्ण रूप से दिल से अनुमति दे कि वह कार्य करे। तो परमेश्वर अपने चिन्ह और चमत्कार का अनुभूति देता है। भक्तों को चाहिए कि वे परमेश्वर को अनुमति दे कि उन पर कार्य करे, तो ही उन्हें अनुभूति मिलती है, अनुभव आता है और वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए थकते नहीं। यही मसीहत। तो हे कैंसर के लोगों, बीमारों, मेरे पास आओ। याद रखो, यीशु मसीह के जो बदन पर कोड़े हुए हैं, कोड़ों की फटके, घाव, उस घावों के कारण तुम स्वस्थ हुए हो। उसके कोड़ों की मार खाने से हे कैंसर कर्क रोगियों, तुम चंगे हुए। Amen. Strong Amen. और यह सब प्रक्रिया में मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, सब कुछ मुफ्त में होगा। Amen. Strong Amen.